क्वीन, सुपर 30 फीट, गुड बाय, चिल्लर पार्टी समेत न जाने कितनी शानदार मूवीज देने वाले डायरेक्टर विकास बहल एक बार फिर दर्शकों के बीच आए हैं। उनके निर्देशन में बनी फिल्म गणपत 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में 4 अन्य रीजन भाषाओं में रिलीज हुई। इसमें कृति सेनन, टाइगर श्रॉफ तो अहम भूमिका में है। वहीं गौहर खान, एली अवराम से लेकर अमिताभ बच्चन का इसमें कैमियो है। 200 करोड़ में बनी ये मूवी वीएफएक्स पर ही खड़ी है। हाई टेक्नोलॉजी को दिखाने का भरपूर प्रयास किया गया है, लेकिन सही से दर्शा नहीं पाए। मेकर्स ने इसमें ब्रह्मास्त्र से लेकर केजीएफ जैसी मूवीज का छोटा छोटा सिरा काटकर अपने में जोड़ने का प्रयास किया है। अगर आपने देखी होगी तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनका पैसा बर्बाद न हो, इसलिए आपके लिए एक अलर्ट आर्टिकल लेकर आए हैं। ये बात तो अब जग जाहिर है कि बॉलीवुड के पास अपना कुछ बचा ही नहीं है। पुराने गानों तक का रिमिक्स किया जा रहा है। कहानी और सीन्स भी 100 जगह से चोरी किए जा रहे हैं। ऊप्स, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, चोरी की जगह अडॉप्ट किए जा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हाल ही में आई जवान पर भी इस चीज के आरोप लगे थे कि फलाना फलाना मूवीज के सीन्स कॉपी किए गए हैं। हालांकि गणपत के साथ ऐसा नहीं है, मगर जिस तरह से ये पर्दे पर नजर आती है उससे आपको कुछ चीजें दूसरी फिल्मों से सिमिलर दिखाई देती हैं। मूवी की शुरुआत ही गरीबों से होती है, वैसे ही माँ और एक बेटे से, जैसे केजीएफ में देखने को मिली थी। हालांकि वो बस एक मूवी को एक किक देते हैं शुरू होने के लिए, मगर जिस तरह से धूल धक्कड़, रेगिस्तान, उजड़ा इलाका हमें रॉकी भाई के जीवन में देखने को मिला था, वैसा ही इसमें मिला। इसके बाद इसमें ये भी दिखाया जाता है कि एक दुनिया ऐसी भी है जो कुछ ज्यादा ही हाईटेक है। वीएफएक्स से तैयार उनकी उस नगरी में अमीर रहते हैं। इसे देखकर एकदम ब्रह्मास्त्र का फील आता है, क्योंकि उसमें भी ऐसा देखने को मिला था। आप जब इसे देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि हीरो पूरी पिक्चर में गरीबों का मसीहा होता है, वैसे ही इसमें टाइगर श्रॉफ रहते हैं। इसके हर एक सीन को देखने के बाद अपने आप ही पता चल जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। मूवी की कहानी अमिताभ बच्चन की किसी पुरानी फिल्म जैसी लगती है, जिसमें टाइगर श्रॉफ अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि पैदा होते ही उनको कोई अपना ही दुश्मनों के हवाले कर देता है। बाद में जब वो अमीरों का शहर छोड़ वापस गरीबों की दुनिया में लौटते हैं तो पिता से मिलते हैं। वहां वो जूडो कराटे और लोगों को मारना पीटना सीखते हैं। अच्छे से ट्रेनिंग होती है। जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो वापस दुश्मन से हाथ मिला लेते हैं, मगर इसकी जानकारी किसी को नहीं होने देते कि वो बदला लेने जा रहे हैं। दुश्मनों के सामने अपनों पर अत्याचार करता है। मतलब फिल्म बनाने के लिए बस बना दी गई है। बीच बीच में इमोशन टच देने के लिए गौहर खान, एली अवराम और अमिताभ बच्चन को मार दिया जाता है। इसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि वाह क्या फिल्म बनाई है। गणपत 2 घंटे की मूवी है। इसमें आपको हर एक सीन के बाद मालूम हो जाएगा कि अब क्या होगा, कहानी में क्या दिखाया जाएगा। साथ ही डायलॉग्स की अगली लाइन भी पता चल जाती है, क्योंकि इतने रद्दी डायलॉग्स लिखे गए हैं कि क्या ही कहना। जब मुझे डर लगता है तो मैं बहुत मारता हूँ, हीरो वो ही है जो अपनों के लिए लड़े। एकदम थर्ड क्वालिटी के और भी सुनने को मिलेंगे जब आप इस फिल्म को देखेंगे। वहीं इसके गाने, अजी वाह वाह।
वाह! कोई पूछे तो बताना हम आए हैं, सारा जमाना लफड़ा कर ले, मतलब सुनकर ऐसा लगता है कि इंसान माथा पीट ले। एक तो वैसे ही कोई सुरताल नहीं होता आजकल के सॉन्ग्स में। उसमें भी ऐसे गाने और ऐड हो जाना, कान में रुई ठूंसने का मन करता है। शुरू से लेकर अंत तक गणपत में दलिनी का नाम खूब सुनाई देता है। वो इस मूवी का असली विलेन होता है। लेकिन कौन होता है, इसकी जानकारी नहीं होती। पीछे से उसका लुक दिखाया जाता है। वह एक वीएफएक्स से भरी दुनिया में रहता है। अब जैसा कि इसे पार्ट 1 बताया गया है, तो लोगों को लगा कि पार्ट 2 में दिखाया जाएगा तो सस्पेंस बरकरार रहेगा। लेकिन भाई साहब, अंत में उसका चेहरा भी दिखा दिया गया। वो कोई और नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ की कॉपी है। मतलब डबल रोल। वह एक मशीन है जिसके अंदर दिल नहीं, लेकिन दिखने में एकदम गुड्डू टाइगर श्रॉफ के जैसा। अब इसे देखने के बाद ये लगा कि जब आपने इस मूवी में इतना कूड़ा किया है, एटलीस्ट एक सस्पेंस तो रहने देते ना। लोगों को ये तो देखने देते कि वो विलेन कौन है। मगर नहीं, सारा मामला पहले ही उजागर कर दिया। शायद ये सोचकर कि कहानी बेकार है, तो शायद डूबते को तिनके का सहारा हो जाए। लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि दर्शकों के मूवी खास पसंद नहीं आ रही।